मन, तू कब बैरागी होगा? ये सवाल आत्मा का मन से है। काल ने ऐसी रचना रची कि आंखों से दिखने वाला ये सारा सकल पसार माया के अधीन कर दिया। इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 3 गुण पैदा किए, रज, तम और सत्व। उत्पत्ति करना, पोषण करना, विनाश करना। माया ने नियम बनाया, कर्म और उसका फल। इस धरती को कर्म भूमि बना दिया और हर कर्म का फल निश्चित कर दिया। इसके बाद माया ने सबसे मजबूत हथियार का इस्तेमाल किया। मनुष्य के ऊपर आशा और तृष्णा की बारिश की। इंद्रियों और भोगों की हड्डी उसके सामने डाली गई और कर्म करने का आदेश दिया। फिर मतवाले मन ने अपने चंचल स्वभाव के कारण इंद्रिय भोग और वासनाओं की तृप्ति के लिए जीव को प्रेरित किया और इससे असंख्य मलिन कर्म करवा डाले। आत्मा ने अपने स्वभाव के अनुसार आत्मबोध से प्रेरित होकर कुछ अच्छे कर्म भी किए। कर्म और कर्म फल का सिलसिला शुरू हुआ। प्रारब्ध और संचित कर्मों का निर्माण हुआ, जिसके चलते ये कोमल और पवित्र आत्मा इस जन्म चक्र का हिस्सा बन गई। संत चरणदास कहते हैं, इंद्री के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे, ऐसा जहां विरुद्ध। इतिहास में दर्ज है कि उज्जैन पर राज करने वाला भर्तृहरि बहुत ही योग्य, नीतिवान और न्यायप्रिय राजा था। उसका मन उज्जैन राज्य से सटे राज्य की राजकुमारी पर आया, जिसका नाम पिंगला था। भर्तृहरि ने राजकुमारी पिंगला से शादी की, उसे अपनी महारानी बनाया। राजा भर्तृहरि रानी पिंगला पर इतना मोहित था कि रानी के इर्द गिर्द ही उसका संसार था। राजा भर्तृहरि के छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था, जो बाद में चक्रवर्ती सम्राट बना। एक दिन विक्रमादित्य को पता चला कि उसकी भाभी पिंगला किसी अन्य युवक पर मोहित है और वो उससे मिलती जुलती है। विक्रमादित्य ने भाभी पिंगला को समझाने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि रानी पिंगला ने त्रिया चरित्र का सहारा लेकर उल्टे राजा भर्तृहरि के सामने विक्रमादित्य के चरित्र पर संदेह जताया। विक्रमादित्य पर आरोप लगाया कि मुझको लेकर विक्रमादित्य की नीयत ठीक नहीं है। राजा भर्तृहरि से ये सहा नहीं गया। उसने विक्रमादित्य को उज्जैन से बाहर निकाल दिया। माया जब जीव को हरती है तो मन कैसे उसका सहयोग करता है, कैसे विवेक पर पर्दा डाल देता है। मन, माया और त्रिलोकीनाथ जीव के साथ ये खेल जब तक ही खेलते हैं जब तक उसके जीवन में किसी कामिल मुर्शिद या सच्चे गुरु का आगमन नहीं होता। भाई विक्रमादित्य को राज्य से बाहर निकालकर राजा भर्तृहरि बहुत दुखी था। उस समय गुरु गोरखनाथ एक ख्याति प्राप्त महात्मा हुआ करते थे। राजा भर्तृहरि गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे ताकि मन को कुछ सुकून मिल सके। गुरु गोरखनाथ राजा की दशा को भांप गए। बोले, भर्तृहरि, तू सीधा और सच्चा इंसान है। उज्जैन को तेरे जैसे निष्ठावान राजा की आवश्यकता है। मैं तुझे ये फल देता हूं, इसे खा लेना, जिसके बाद तू अमर हो जाएगा। राजा महल जब वापस पहुंचा तो उसने वो फल प्रेमवश रानी पिंगला को दे दिया। रानी पिंगला एक कोतवाल पर बहुत अधिक मोहित थी, जिसका नाम अष्टसेन था। अष्टसेन बहुत ही अय्यास किस्म का युवक था। वो एक किसी वैश्या पर मोहित था जो बहुत सुंदर थी। अष्टसेन ने सोचा, क्यों न ये फल
मैं उस वेश्या को दे दूं। इससे वो हमेशा जवान रहेगी और मैं अपनी कामना की पूर्ति करता रहूंगा। अष्टसेन ने वो फल वेश्या को दे दिया। वेश्या लंबा जीवन नहीं जीना चाहती थी। वह अपने नरकपूर्ण जीवन से बहुत दुखी थी। वेश्या के मन में राजा भर्तृ के प्रति बहुत सम्मान था। उसके मन में विचार आया, क्यों न ये फल मैं राजा को दे दूं ताकि पूरे उज्जैन का भला हो सके। अगले दिन सुबह वेश्या उस फल को लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गई। जब उसने वो फल राजा को भेंट किया और उसका महत्व बताया तो राजा ने उस फल को पहचान लिया। राजा ने जब उससे पूछा कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिला तो वो घबरा गई और उसने बता दिया कि ये फल मुझे अष्टसेन नाम के कोतवाल ने दिया है। राजा ने कोतवाल को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। कोतवाल ने सच बोल दिया कि ये फल मुझे रानी पिंगला से मिला था। ये सुनकर राजा भर्तृ का हृदय बैठ गया। भर्तृ रानी पिंगला के पास गया और फल को दिखाते हुए बोला, ये फल तुमने किसको दिया था? पहले तो रानी ने टाल मटोल करने की कोशिश की, परंतु भर्तृ सच को जानना चाहता था। राजा ने जब क्रोधित होकर पूछा तो रानी ने स्वीकार कर लिया कि ये फल मैंने ही अष्टसेन नाम के कोतवाल को दिया था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करती हूं। हे राजन, तुम्हारे भाई विक्रमादित्य का हृदय दोष रहित है। मैंने उसके चरित्र पर झूठा आरोप लगाया, मुझे क्षमा कर दो। राजा भर्तृ का विवेक जाग उठा। रानी पिंगला और अष्टसेन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। विक्रमादित्य को खोज कर वापस लाया गया। राजा भर्तृ ने अपने छोटे भाई से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और उज्जैन का राज्य उसे सौंपकर वैराग धारण कर लिया। गुरु गोरखनाथ की शरण में चले गए। ये है गुरु की ताकत। कैसे माया से निर्लिप्त किया। जब गुरु की मेहर होती है तो जीव का विवेक जागता है। ये गुरु ही जानता है कि अपने जीव को कैसे सीधे मार्ग पर लाना है। ये गुरु की ही दया होती है जब जीव को जीवन का सार समझ में आता है। संसार को देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वैराग्य उत्पन्न होता है, एक ऐसी अवस्था जो भक्ति जान सकता है। मन में मुर्शिद बसा है जब से, बिरह ने दस्तक दिया है जब से। जीना चाहूं जी नहीं पाऊं, आग जली है दिल में मेरे। बहते झरने आंसू बनकर रुकने को वो नहीं है राजी। रोम रोम से छलकी शबनम, धरा फलक में मिटा है अंतर। ये बड़ी ऊंची अवस्था की बात है। सैयद वंश जैसे ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले बुल्ले शाह में जब विरह जागा तो बुल्ले शाह गद्दियां रखने लगा ताकि संसार से दूरी बन सके। मुर्शिद का प्यार चाहिए, संसार नहीं। ये बिरह जब शर्मद में जागा, कपड़े ही पहनना भूल गया। प्रेम की अवस्था में नंगा ही सड़कों पर घूमता था। महल छोड़ मीरा जोगन बन गई। गुरु रविदास ने इतना सुंदर कहा है, बहुत जन्म भटके हम माधो, ए जन्म तेरे लेखे। हे परमपिता, ये जन्म तेरी भक्ति में लगा दूंगा, पर और अधिक बिछोड़ा नहीं सहा जाता। सांसारिक मनुष्य की हालत एकदम उल्टी होती है। कामनाओं और वासनाओं के पीछे दौड़ता है, पूरा जीवन संघर्ष करता है, दुख उठाता है, एक झूठी आशा के साथ कि जीवन को सुखमय बनाना है। समय निकल जाता है, हाथ कुछ नहीं आता। समझ में जब आता है जब शरीर जवाब देने लगता है। जगधंधे में जन्म बिताया, सांझ पड़े अपने घर आया।
ये सांसारिक मनुष्य की हालत है। और कबीर जैसे परमात्मा के प्यारे की हालत, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। परमात्मा के प्यार में मौत का उत्सव मनाता है, इंतजार करता है कि कब वो अवस्था आएगी, कब वो अवसर मिलेगा जब मुझे परमात्मा की गोद में विश्राम मिलेगा। इंसान की बिसात नहीं कि वो मन को साध सके। हर धर्म की धार्मिक पुस्तकों में अनेकों विधियां और अनेकों तरीके लिखे होते हैं। सिर्फ पढ़कर मन को कौन काबू में कर पाया है। परमात्मा की मेहर होती है तो गुरु मिलता है, सत्संग मिलता है, सिमरन मिलता है। जग में दो तारन को नीका, एक तो ध्यान गुरु का कीजिए, दूजी नाम धनी का। गुरु की संगति और गुरु का मार्गदर्शन जीव को ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं कि जीव मन की चालबाजी और उसके हथकंडों को समझने के योग्य बन जाता है और मन से मुकाबला करने का निश्चय कर पाता है। जबकि सांसारिक मनुष्य के ध्यान को माया कर्ता से हटाकर अपनी तरफ खींचती है, ऐसा भ्रम पैदा करती है कि उसको नासवान संसार ही सच नजर आता है। जितना बड़ा भ्रम उतना बड़ा धोखा, जितना बड़ा धोखा उतना बड़ा पछतावा। घर है, परिवार है, सुख सुविधाएं हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, तो ये संसार अपना सुख में और संपूर्ण नजर आता है, स्थायी नजर आता है। दूसरे लोगों की मृत्यु पर भी खेद नहीं होता, पर जब अपने घर में कोई अनहोनी होती है, शरीर को बीमारियां पकड़ लेती हैं, बच्चे नालायक निकल आते हैं या फिर धन की कमी हो जाती है, तो ये पूर्ण और सुख में दिखने वाला संसार आधा अधूरा और नाशवान नजर आता है। और सच तो ये है कि परमात्मा ने इस संसार को आधी अधूरी अवस्था में रखा ही इसलिए है कि मनुष्य पूर्ण की खोज करे, परम सत्य को जाने। जैसा पानी का स्वभाव होता है वैसा ही मन का स्वभाव होता है। दोनों नीचे की तरफ बहते हैं। मन बुरी और मलिन कार्यों में रस लेता है, इंद्रियों के भोगों में रस लेता है। सूर्य की तपिश पानी को ऊपर आकाश की तरफ खींचती है, वैसे ही परमात्मा की रहमत और गुरु के ज्ञान से ये अहंकारी मन एक छोटी सी चींटी के समान तुच्छ बनकर विकार से परिपूर्ण इस कड़वे संसार में चीनी का स्वाद लेता है। मन आत्मा का साथ पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ाई करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। बिना शब्द यह मन नहीं जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। सत्संग करो संत को सेवो, तन मन करो कुर्बान। कबीर साहिब कहते हैं, सिमर सिमर हर हर मन गाइए, ए सिमरन सतगुर ते पाइए। गुरु का सानिध्य जीव को शरणागत होने की समझ देता है। जीव को समझ में आता है कि कैसे वो परमात्मा जब जिसे जो चाहिए वो देता है। अनहद नाद धुर की वाणी, शब्द ही हमारा सच्चा और स्थायी मित्र है। जीव को लग्न और अंतर मन से सुमिरन के जरिए 10वें द्वार पर बैठना होगा। स्थिर और एकाग्र मन से दरवाजा खटखटाना होगा। अगर 10वां द्वार खुलता है तो सांसारिक 9 दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दोनों आंखों के बीच एक ऐसी आंख खुलती है जो जीव को घटनाओं के क्यों और कैसे के संशय को ही हटा देती है। अज्ञानतावश समाज में एक भ्रम फैला रखा है कि कोई शिव का तीसरा नेत्र है, जब वो खुलता है तो प्रलय आती है। यही वो तीसरी आंख है जो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है।
जीवन की काया पलट करती है, जिसके खुलने पर आत्मा को अपनी ताकत का एहसास होता है। इसके खुलने पर आत्मा को पता चलता है कि वो और परमात्मा एक ही हैं। अनलहक अहम ब्रह्मास्मि के एहसास के साथ परमात्मा के धाम में प्रवेश करती है।